जरूरी है फातिमा जी, ये भी जानना जरूरी है कि स्कूलों में कुछ सेकंड्स प्लीज स्कूलों में बच्चियां हिजाब पहनकर आ रही हैं तो ये जानना जरूरी है कि इतनी छोटी बच्चियों के दिमाग में ये बातें आती कहां से, क्योंकि इतने छोटे में तो ये भी ध्यान नहीं भाई, हमें तो ये पता है कि स्कूल जाना है, स्कूल ड्रेस पहन करके जाना है। कभी किसी घर में ये नहीं बताया गया कि आप हिंदू हो तो आपको कुछ ऑरेंज कपड़ा या फिर भगवा कुछ कपड़े में आपको जाना है, ये कभी नहीं इस तरह की शिक्षा दी गई है। तो फिर इतनी छोटी छोटी बच्चियों को ये कैसे बताया जाता है कि आपको हिजाब में ही जाना है, आपको क्या आखिर जरूरत क्या है इसकी? शुभू अगर देखिए फातिमा जी, आपका नाम, एक सेकंड फातिमा जी, आपका नाम शुभू ही नहीं है। शुभू जी मैं बिल्कुल नहीं बोली। एक सेकंड जी, शुभ जी, एक सेकंड। पूरे दुनिया में जो है हिजाब प्रैक्टिस किया जाता है। अरे फातिमा जी, फातिमा जी आपसे अभी जवाब लूंगी, अभी आपसे जवाब लूंगी, जरा शुभ जी से बात कर लेती हूँ। हाँ बताइए। जी सबसे पहले तो इन्होंने एक स्टेटमेंट बोली जिसको मैं एक एज एन इंडियन मुस्लिम कंडेम करती हूँ। इन्होंने कहा भारत को शर्म आनी चाहिए। भारत को ना कभी शर्म आने की जरूरत थी और ना ही भारत को कभी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि भारत की नेशनल एथॉज ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करती हैं। भारत की नेशनल एथॉज ही हर जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय को उत्सव की तरह मनाती हैं। आप कह रहे हैं कि हम लिबास पर बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप लिबास में लिमिटेड कर देते हैं एक मुसलमान बच्चे को, कैसे पहनना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, ये भारत नहीं बताता है। ये इस्लाम के जो फर्जी ठेकेदार हैं, जिनको मैं इस्लाम के ढोंगी आशिक कहती हूं, वो बताते हैं। मुसलमान बच्चा नाच नहीं सकता, मुसलमान बच्चा गा नहीं सकता, मुसलमान बच्चा हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी अजीब अजीब फतवे आ जाते हैं, हैंड सैनिटाइजर हराम है। मुसलमान लड़की बाल नहीं खोल सकती, नेल पॉलिश नहीं लगा सकती, योग नहीं कर सकता, ओम का उच्चारण करके मेडिटेट नहीं कर सकता। ओम जो कि किसी रिलीजन से, किसी पंथ से भी जुड़ा नहीं है, एक यूनिवर्सल साउंड, एक वाइब्रेशन वाली साउंड, उसका आप लोग विरोध करते हैं। आप लोग मुसलमान बच्चे को एक मेंटल ज़ॉम्बी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये सवाल पूछ रही हूँ बार बार इनसे कि आप ह्यूमन राइट वायलेशन, चाइल्ड राइट वायलेशन बच्चियों के साथ क्यों होने दे रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब की आपने स्टेटमेंट कोट करी कि हमारी बच्चियां बाहर निकलना चाहती हैं। मैं आपको बताऊं, हम हैदराबाद गए अपने राष्ट्र जागरण अभियान में, हमारी टीम पूरा भारत प्रवास कर रही है। हैदराबाद में हमें पता चला कि अरब से शेख आकर 12-12, 13-13 साल की बच्चियों के साथ मिस्यार मैरिज के नाम पर निकाह करते हैं। 12 साल की बच्चियों के साथ वो असदुद्दीन ओवैसी साहब बच्चियों की सुरक्षा की बात करेंगे, सम्मान की बात करेंगे। हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। ये बात आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती? मैं उनको बहुत बड़ा फेमिनिस्ट मानती हूँ। वो अपना खाना खुद बनाते थे, वो अपने घर के काम खुद करते थे। जो वहां पे अरब में जिस समय वो नबी थे, उस वक्त बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोलना शुरू करा कि जिस घर में बेटी पैदा होगी उसको अल्लाह ने अपना सलाम भेजा है। उन फेमिनिस्ट प्रॉफिट की उम्मत होने के बावजूद तो महिलाओं को कमोडिटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी सवाल का मुझे जवाब नहीं दे रही है मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन पे आपका क्या जवाब है? क्या छोटी छोटी 10-10, 12-12 साल की बच्चियों की जेनिटल म्यूटिलेट करना अल्लाह कहता है, खुदा कहता है? ये चाइल्ड राइट वायलेशन इस्लाम के नाम पर हो रहा है। कहां तक हम लोग कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? ये जो है सिर्फ बोहरा कम्युनिटी का, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का वन स्मॉल इशू है, जो वो कम्युनिटी खुद रिफॉर्म हो रही है और प्रोग्रेस हो रही है ना। ये कुरान का वन स्मॉल इशू, आई एम अशेम्ड एज अ वुमन। इज दिस रियली वन स्मॉल इशू फॉर यू? Are you not ashamed of yourself? You are making a small issue and blowing it out of proportion. India should be ashamed. I am asking you, are you ashamed of yourself? आप कह रही हैं this is one small issue. छोटी बात है आपके लिए, आपके घर की बच्चियों के साथ तो आपके लिए छोटा इशू होगा। अब आपको अपने ऊपर शर्म नहीं आ रही है? भारत को शर्म आनी चाहिए तो आप बोल रही थी, आपको अपने ऊपर शर्म आ रही है? आप इत्मीनान से बात कर सकते हैं। हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम डिस्कस करने के लिए आए हैं और इत्मीनान और सुकून के साथ हम बात कर सकते हैं। अगर आप इशू की सीरियसनेस समझ नहीं रही हैं फातिमा जी, आप सब्जेक्ट की सीरियसनेस नहीं समझ रही हैं। ना आपसे मुझे कोई खतरा है, तो प्लीज काम डाउन, काम विद काम। यू आप प्रॉफिट के नाम लिए हैं एंड द प्रॉफिट हैज ऑलवेज बीन वेरी काम इन द वे ही हैज हैंडल्ड थिंग्स। तो प्लीज हम इत्मीनान से बैठ के बात कर सकते हैं। ये कोई हम जंग लड़ने के लिए आए नहीं हैं। मेरे बात को आप मिसकोट नहीं कीजिएगा। प्लीज बी क्लैरिफाइड, प्लीज बी क्लैरिफाइड। आई सेड वी हैव टू बी अशेम्ड अबाउट टॉकिंग अबाउट अ ड्रेस। एक लिबास के बारे में बात करना जो है, मुझे शर्म आ रही है
कि अब जो है इतना खासकर कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन हुआ है, कितने हजार जान हम खो चुके हैं, कितने लोग एक वक्त का खाना के लिए तड़प रहे हैं, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो परेशानी में हैं लोग। तो उसके बारे में बात करना है कि हम इंडिया को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इंडिया को कैसे आगे ले सकते हैं, जो इकोनॉमिकल जो बैकवर्डनेस जो हुआ है इसके बारे में बात करें, जो लोग जो परेशान हैं उसके बारे में बात करें, और वो सब छोड़ के आज हम इसके लिए अगर हम एक दूसरों से लड़ के बैठेंगे तो हमारे मुल्क को आगे कैसे लेके जाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रियलिटी पे आइए, एंड जो इश्यूज हैं तो इश्यूज हैं, और इश्यूज को अगर हम बैठ के एक दूसरे से डिस्कस करें तो वी कैन कम टू एन इंटेलिजेंट सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू एन आर्ग्यूमेंट। कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं जीतता है, और इंटेलिजेंटली बैठ के डिस्कस करेंगे तो ये रास्ता निकाल सकते हैं। अगर अब है लड़कियों के बाद इतना आगे बढ़ के जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, मेरे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि लिबास पे आके उनका एजुकेशन ना रोका जाए, क्योंकि अब जो है इतना बड़ा हो गया है, राजनीति इशू हो गया है, पॉलिटिसाइज किया गया है कि 3 दिन के लिए एंटायर स्कूल्स एंड कॉलेजेस को मूछा गया, इट्स बीन क्लोज्ड। बिल्कुल, एंटायर कर्नाटका पूरे स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर क्लोज ऑलरेडी। लॉकडाउन की तरफ से बच्चे जो ही घर में है, कोई है ना स्कूल और कॉलेजेस को नहीं गया है, इतना मेंटल डिप्रेशन हो गया है बच्चों को, स्टूडेंट्स को खासकर, कि वो लोग सोशलाइजिंग भूल गए, इतना डरते हैं घर से निकलने के लिए, डरते हैं, और एक दूसरों से कैसा बात करना है भूल गए। तो अब जो एक रास्ता खुला है और बच्चे जो निकल रहे हैं घर से, स्कूल्स और कॉलेजेस को जा रहे हैं, इसमें कंट्रोवर्सी लेके फिर लॉकडाउन डाला गया, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड-19 बट बिकॉज ऑफ एनिमिटी एंड हेट्रेड। एक दूसरों का नफरत की तरफ से, एक दूसरों को जो है लड़ना झगड़ने की तरफ से आज लॉकडाउन डाला गया है पूरे स्कूल्स और कॉलेजेस को। कितनी अफसोस की बात है, कितने स्टूडेंट्स इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो इशू है उनको सॉल्व करने के लिए हम आपस में बैठ के बात करके कम टू अ कॉमन सोल्यूशन।